जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रावण मास महत्यम के 28वें अध्याय की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। त्रिलोकीनाथ भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज श्रावण मास की कथाओं को सुनाते हुए सनत कुमार जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, अब आपसे मैं अगस्त्य अर्ध्य विधि को कहूंगा। हे वेधात्र, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, जिसके करने मात्र से मनुष्य सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है, उसी अगस्त्य अर्ध्य विधि का मैं आपसे वर्णन करूंगा। अगस्त्योदय से पहले ही समय का निश्चय करें। 7 रात्रि उदय हो जाने में अवशिष्ट हो तो पहले 7 रात्रि पूर्व से प्रतिदिन अर्घ्य देवें। मैं उसके विधान को आपसे कहता हूँ। गृहस्थी सुबह श्वेत तिल से नहाकर सफेद वस्त्र तथा माला धारण करे। सोने आदि से निर्मित व्रण छेद रहित कलश स्थापन कर पंच रतन युक्त घी पात्र युक्त अनेक तरह के भोजनीय फल संयुक्त तथा माला कपड़े से विभूषित कर उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखे। उस पर कुंभोद्भव अगस्त ऋषि की प्रतिमा रखे। सोने की अंगुष्ठ मात्र की वह प्रतिमा चतुर्भुज होनी चाहिए। प्रतिमा मोटी लंबी हाथों युक्त दक्षिणामुख जटा मंडलधारी और सुशोभन शांत हाथ में कमंडलू बहुत शिष्यों से घिरी दर्भ अक्षत धारी तथा लोपा मुद्रा सहित हो। उसमें आवाहन कर गंध पुष्प आदि 16 उपचारों से पूजन करे। पूजा में श्रद्धा भावना होनी चाहिए। मन लगाकर पूजा करेंगे तो प्रभु की कृपा मिलती है। बहुत विस्तार द्वारा तत्पश्चात नैवेद्य समर्पण करे। भक्ति पूर्वक मन से दध्योदन बलि तथा अर्घ्य देवें। उसका विधान सुनो। सोने चांदी तांबा या वेणु में नारंगी खजूर नारिकेल फल कुष्मांड कारवल्ली करेला केला अनार भंटा बिजोरा नींबू अखरोट पिस्ता नील कमल कमल कुश दुर्वा तथा अन्य सुसाध्य फल एवं पुष्प अनेक तरह के भक्ष्य 7 धान 7 अंकुर 5 पल्लव 5 वस्त्र इन सब पदार्थों को रखकर अच्छे प्रकार से पात्र की पूजा करे। पृथ्वी में घुटनों के बल स्थित हो पात्र को सिर में लगाकर मस्तक झुका कुंभोद्भव मुनि का ध्यान कर श्रद्धा भक्ति सहित अर्घ्य देवें और कहें कि काश पुष्प तुल्य वाले वही मारुत संभव हे मित्रा वरुण कुंभ योने आपको नमस्कार है। हे विंध्यावृद्धि क्षेत्र हे मेघतो विशापह हे रतन वल्लभ हे देव ऋषि हे लंकावास आपको नमस्कार है। जिसने आतापी और महाबली वातापी को भक्षण किया, जो श्रीमान लोपामुद्रा के पति हैं, उन्हें नमस्कार है। जिनके उदय होने से पाप विलीन हो जाते हैं, त्रिविध व्याधि त्रिविध ताप नष्ट हो जाते हैं, उनको मेरा नित्य नमस्कार है नमस्कार है। हे सनत कुमार जी, इस तरह इस विधि से पूरी श्रद्धा भावना से पूजा आराधना और विधि पूर्वक धर्म के सब कार्य करने चाहिए। इससे प्रभु की अनंत कृपा मिल जाती है। तो यहीं पर श्रावण मास महत्यम के 28वें अध्याय की परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। इसके बाद श्रावण मास महत्यम के 2 अध्यायों की कथा शेष रह गई है। वो कथाएं आप जरूर सुने, क्योंकि श्रावण मास महत्यम के अध्याय 29 और 30 की कथाओं में वो सारा वर्णन आता है जो पहले आपको कथाएं सुनाई हैं। किसी कारण से अगर श्रावण मास महत्यम की अध्यायों की सभी कथाओं को कोई ना भी सुन पाए तो अध्याय 29 और 30 की कथाओं को अवश्य सुनना चाहिए। पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास की सभी कथाओं को सुनने की पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात श्रावण मास की सभी कथाओं को कोई नहीं सुन पाता तो अगर लास्ट के अंत के 2 अध्यायों की कथा को वो सुन ले तो भी उससे पूरी कथाओं को सुनने का पुण्य फल प्राप्त होता है। यहाँ पर भी एक विशेष बात है। जिस मनुष्य ने श्रावण मास की सभी कथाओं को 30 अध्यायों की कथाओं को सुन लिया है, उसे पूरी कृपा तो मिलती ही है, उसके पुण्य तो बढ़ते ही हैं। लेकिन उसने इन 30 कथाओं को सुना है, इतना करने मात्र से उसे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। जो अंत के 2 अध्यायों की कथा को सुनता है
उसे पूरे श्रावण मास की कथाओं को सुनने का पुण्य फल तो मिलेगा, लेकिन प्रेम केवल उसी को मिलता है जो सारी कथाओं को सुनता है, सारी कथाओं को सुनकर जो भगवान के चरणों में मन को लगा देता है। पुण्य फल सबको मिलता है, लेकिन प्रेम उससे ही मिलेगा जो प्रतिदिन इन कथाओं को सुनता है। तो इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।